हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से करते होंगे। तो आज आप लोगों के लिए हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस से एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाए हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में 2-3 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के संस्थापक, यानी कि भारत की जो राजनीतिक पार्टी है उसका स्थापना किसने किया था एवं राजनीतिक पार्टी की स्थापना वर्ष, यानी कि भारत की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है अर्थात जिससे जो सवाल पूछा जाता है उसी को हम यहाँ महत्वपूर्ण के रूप में ले रहे हैं। यानी कि जो सवाल पूछा जाता है उसी से संबंधित हम लोग उस पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था, ये सवाल आपका पूछा जाता है और यही हमारा टॉपिक है। तो इसमें से आपके लिए हम 9 राजनीतिक पार्टी को सेलेक्ट किए हैं जिससे आपका सवाल आता है और इससे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस पार्टी के संस्थापक कौन थे और इसका स्थापना वर्ष कब था। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे उसी पर। तो आप लोगों को क्लास 12 का पिछला लेक्चर, हमारा जो 5-6 लेक्चर हो चुका है 12th के पॉलिटिकल साइंस पर, तो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का भी आप एवं अन्य सभी प्रकार की वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा इस परिप्रेक्ष्य में पार्टी आता है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के बारे में समझते हैं कि भारतीय जनसंघ है क्या। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो हुई थी वह 1951 में हुई थी। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जनसंघ की जो स्थापना हुई थी वो आपका हुई थी 1951 में। इनका संस्थापक कौन था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। कौन थे इनके संस्थापक, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। जनसंघ के कुछ अन्य नेता दीनदयाल उपाध्याय और बलराम माधोक के नाम शामिल हैं। देखिए आप सोचते होंगे क्या हम बोले थे आपको क्या सिर्फ स्थापना कौन किया और स्थापना वर्ष, लेकिन आपको हम अन्य नेता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार दे दिया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है निम्न में से कौन से नेता भारतीय जनसंघ के हैं। तो आप लोगों को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय, बलराम माधोक जो दोनों था वह भी आपका भारतीय जनसंघ से ही संबंधित था। भारतीय जनता पार्टी की जड़ इसी जनसंघ में है। अभी वर्तमान समय में जो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम से आप लोग जानते हैं, अगर उसकी जड़ की बात करेंगे तो वह भारतीय जनसंघ में ही है। भारत में एक राष्ट्र व एक संस्कृति के विचार का समर्थन किया था। भारतीय जनसंघ जो पार्टी था वह जो समर्थन क्या था, वह जो किया था समर्थन, क्या एक राष्ट्र व एक संस्कृति का भारत में समर्थन किया था। तो इसमें से आपको याद रखना है क्या भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। एवं इसकी स्थापना कब हुई, 1951 में, और इसके प्रमुख नेता में दीनदयाल उपाध्याय और बलराम माधोक के नाम शामिल हैं। आई होप आपको भारतीय जनसंघ से किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव में अब दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी। किसकी बात करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी। इंग्लिश यहाँ इंग्लिश वर्ड है समाजवादी का, अर्थात सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। अगर सोशलिस्ट पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस के अंदर ही यह पार्टी गठन हुआ था। कांग्रेस के अंदर ही यह पार्टी गठन हुआ था। उनमें से कुछ जो है युवा नेता जो था युवा नेताओं ने मिलकर 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था और यह पार्टी जो थी वह कांग्रेस के भीतर ही थी। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या सोशलिस्ट या समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। तो सोशलिस्ट पार्टी में आपको याद रखना है क्या इसका जो हुआ था 1934 में स्थापना हुआ था और संस्थापक कौन थे इसके, तो आचार्य नरेंद्र देव, और ये कांग्रेस से ही अलग होकर बने थे, कांग्रेस के भीतर से ही। नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका आप जानते हैं जिसका एक नाम भाकपा, शॉर्ट नेम भाकपा, अर्थात भा से भारतीय, क से कम्युनिस्ट, पा से पार्टी, अंग्रेजी में से कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपको कई जगह यह नाम मिलेगा, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भाकपा लिखा मिले तो इसका आंसर एक ही होगा। क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कई बार पूछा जाता है या कई बार अंग्रेजी में इसका नाम जो है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भाकपा, ये तीनों आपका एक ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का एक साम्यवादी दल है, आपको याद रखना है भाकपा जो है आपका वह भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 के कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी, यानी कि भाकपा की स्थापना किसने की थी, तो एम.एन. राय ने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता, देखिए इस पार्टी का भी प्रमुख नेता को याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि निम्न में से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी पार्टी थी, भाकपा। तो इनमें निम्न में से किसने इनमें से कौन से नेता भाकपा के प्रमुख नेता थे, तो ए के गोपालन, एस ए डांगे, एम एस नबूदरीपाद, पी सी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया। तो ये सभी का नाम आपको याद रखना है, यह कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे प्रमुख नेता थे, ए के गोपालन, एस ए डांगे, एम एस नबूदरीपाद, पी सी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया। तो इसमें से आपको याद रखना है क्या, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत सबसे पहला बात भाकपा इसका शॉर्ट नेम है एवं अंग्रेजी में इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसकी यह जो है भारत का एक साम्यवादी दल है और इसकी स्थापना जो हुई थी आपका 26 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी, 26 दिसंबर 1985 को कानपुर नगर में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापना किसने किया था, तो एम.एन. राय किया था। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, ए के गोपालन, एस ए डांगे, एम एस नबूदरीपाद, पी सी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया। तो आई होप आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अगर सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को इसका स्थापना होता है और इसकी स्थापना कौन करता है, एम.एन. राय करता है। भारत का एक साम्यवादी दल है और इसका प्रमुख नेता में ए के गोपालन, एस ए डांगे, एम एस नबूदरीपाद, पी सी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया। अब हमारा आता है चौथा, स्वतंत्र पार्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पार्टी। क्या स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में संस्थापक इसके थे राजगोपालाचारी जी। कौन थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, तो सी राजगोपालाचारी। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और इसके अन्य नेता में के एम मुंशी, एन जी रंगा, ओमी मीनू मसानी। देखिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, निम्न में से स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं, तो उसमें दे देता है चार नाम, के एम मुंशी, एन जी रंगा, ओमी मीनू मसानी और चौथा आपका ऑप्शन दे देगा वहाँ इनमें से सभी। तो याद रखना है इसके जो प्रमुख नेता थे वे के एम मुंशी, एन जी रंगा व ओमी मीनू मसानी, ये सभी आपका स्वतंत्र पार्टी के अन्य नेता थे। और इसकी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की बात करें तो संस्थापक सी राजगोपालाचारी जी 1959 ईस्वी में किए थे। यह पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। स्वतंत्र पार्टी जो थे आपके 1959 में जिसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक जो थे राजगोपालाचारी जी, तो इस पार्टी जो था, इस पार्टी का जो लीडर था और इस पार्टी का काम था क्या, पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, यानी कि सरकार जो जमीन में हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार में सरकार का जो नियंत्रण था उनका जो है स्वतंत्र पार्टी विरोध करता है। अर्थात इसका जो है बहस करता है आपका स्वतंत्र पार्टी, यानी कि सरकार जो जमीन में हदबंदी, सहकारी खेती, खाद्यान्न के व्यापार में सरकारी नियंत्रण जो करता है उनका विरोध करता है। तो इनको इनमें से आपको याद रखना है क्या, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में होती है और इसके संस्थापक राजगोपालाचारी जी हैं। और इसके अन्य नेता में के एम मुंशी का नाम आता है, एन जी रंगा, ओमी और मीनू मसानी का नाम आता है। तो आई होप आपको इस पार्टी का भी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा पांचवा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसकी सबसे बड़ी जो बात है वह इसकी स्थापना, और ये जो है कम से कम 5 से 10 बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको पूरी अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इसमें कोई भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसको तो आपको याद ही रखना चाहिए हर वक्त। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक में ए ओ ह्यूम सोसाइटी के थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको दो बातें पूछा जाएगा, क्या इसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। और
इसके संस्थापक में आपको एक का नाम मिलेगा ए ह्यूम। कौन मिलेगा? A.O. ह्यूम। इसको याद रखना है आपको। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 में हुआ और इसकी संस्थापक थे A.A. ह्यूम, और अन्य नेता में था आपका दादा भाई नौरोजी दिन सावरकर भी शामिल था। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.A. ह्यूम, और इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट हमारा छठा आता है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। छठा पार्टी का नाम आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 21 मई 1999 में हुई। इसकी स्थापना कितने ईस्वी में हुई है? 21 मई 1999 में। इस पार्टी की स्थापना शरद पवार, P.A. संगमा तथा तारिक अनवर ने की थी। बहुत ही हाल फिलहाल 21-22 वर्ष हुई है इस पार्टी की। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई है आपकी 21 मई 1999 में हुई है। और इस पार्टी की स्थापना की बात करें, यानी कि इस पार्टी का स्थापना किसने किया? तो शरद पवार, P.A. संगमा तथा तारिक अनवर ने की थी। आपको याद रखना है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो होता है वो 1999 में होता है, और इस पार्टी की स्थापना शरद पवार, P. संगमा और तारिक अनवर ने किया था। सातवां सवाल आपका है, क्या भारतीय जनता पार्टी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका जो सबसे पहले आपको याद रखना है वह याद रखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह आपका 1980 में हुआ था। ये आपको तुरंत ही याद रहना चाहिए, और हर वक्त जिस प्रकार से कांग्रेस का 1885 में स्थापना आपको याद रहना चाहिए, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। स्थापना वर्ष क्या है? 6 अप्रैल 1980, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थापना पूछा जाए तो उनमें से आपका जो नाम आता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम आता है, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम आता है। और वहीं अगर स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में इसका स्थापना वर्ष हो जाता है। किसका? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना वर्ष 6 अप्रैल 1980 अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने स्थापना किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सातवां वाला भारतीय जनता पार्टी का। आठवां आपका आता है, तो आठवां आपका बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना में आपको सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया वह पूछा गया है इसके संस्थापक कौन थे? तो वह काशीराम जी थे। कौन थे? काशीराम जी, यानी बहुजन समाजवादी जिसका शॉर्ट नेम आप बसपा के नाम से जाने जाते हैं, वो से बहुजन समाजवादी पार्टी, अर्थात बहुजन समाजवादी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम जी थे। वहीं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को पूछा जाएगा बसपा की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को आपका बहुजन समाजवादी पार्टी अथवा बसपा, इसका शॉर्ट नेम है बसपा, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना आपका जो हुआ वह हुआ है 14 अप्रैल 1984 को। और इसकी बहुजन समाजवादी पार्टी में आपको हम फिर से बताते हैं, इसका सबसे अधिक बार जो पूछा गया है वह संस्थापना कौन किया था बहुजन समाजवादी पार्टी का? तो काशीराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे काशीराम। नौवां और अंतिम आपका आता है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी। कौन आता है? अंतिम, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी। 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन से इसकी स्थापना EMS डांगे ने की थी। याद रखना है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी की जो स्थापना होती है वह होता है आपका 7 नवंबर 1964 ईस्वी को, और इसकी स्थापना किसने किया? तो EMS डांगे। कौन किए थे? EMS डांगे। तो भारतीय मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना किसने किया? तो EMS डांगे। और भारतीय मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 7 नवंबर 1964 ईस्वी को। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से हुई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई है वह कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से हुई है। और किस वर्ष हुई? तो 7 नवंबर 1964 ईस्वी को। और इसकी स्थापना कौन किया? तो EMS डांगे ने किया। आई होप आपको ये पूरी वीडियो में जितनी भी जानकारी दिए गए तो वो आसानी पूर्वक आप समझ गए होंगे। तो हमने अभी यहाँ 9 राजनीतिक पार्टी को देखे। सबसे पहला हम लोगों ने भारतीय जनसंघ को देखा, उनके बाद सोशलिस्ट पार्टी, उनके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, और उनके बाद देखे स्वतंत्र पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी। और एक बार इसका हम फिर से
भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना को देखें और इसके संस्थापक किस वर्ष हुआ स्थापना, इनको देखें। तो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में होता है और इसका स्थापना कौन करता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर ही होता है और इसके संस्थापक कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। तीसरा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को होता है और इसकी स्थापना एम.एन. राय ने करता है। चौथा हमारा था स्वतंत्र पार्टी जिसकी स्थापना 1959 ईस्वी में संस्थापक सी राजगोपालचारी जी करते हैं। पांचवा हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुआ और इसके संस्थापक में से ए ह्यूम थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, देखिए नाम अच्छी प्रकार से याद रखना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 21 मई 1999 में हुई और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया। और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना यानी कि भाजपा की 14 अप्रैल 1984 को, और स्थापना कौन किया, तो आपका काशीराम जी का नाम आता है। और अंतिम आपका है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 ईस्वी को होता है और इसकी स्थापना कौन करता है, तो E.M.S. डांगे ने। तो इस प्रकार से हमारा आज 9 राजनीतिक दल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टिकोण से, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी प्रकार के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन गिरे और आप वीडियो तुरंत ही देख सके। और क्लास 12 से संबंधित और सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट के साथ, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और हाँ, आपको एक बार हम फिर से बताते हैं, अगर इसके लिए PDF चाहिए इस वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आपको वहां PDF सभी वीडियो की मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।